नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछली गलतियों से सबक लेते हुए टिकट पैटर्न बदलने जा रही है। सत्ता में रहकर हर बार ज्यादातर मंत्री विधायकों को रिपीट करती आ रही पार्टी इस बार 65 से 70% तक नए चेहरों को टिकट देने की कोशिश में है। टिकट चयन के मामले में कांग्रेस पहली बार मल्टी लेवल वर्किंग कर रही है। हर सीट पर उम्मीदवार चयन में बारीकी से हार जीत का आकलन किया जा रहा है। कांग्रेस चाहती है कि इस बार सरकार रिपीट करने का रिकॉर्ड तोड़े। पार्टी की ओर से कराए गए विभिन्न सर्वे में 50% मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के फील्ड में स्थिति कमजोर मिली है, यानी आधे विधायकों को फिर से टिकट मिलने की गारंटी नहीं है। यही कारण है कि सीएम अशोक गहलोत से लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देने की बात कहकर नेताओं को टिकट कटने के लिए पहले से ही तैयार रहने के संकेत दे रहे हैं। जोधपुर शहर के प्रतापनगर थाने में एक महिला ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक बलात्कार किए जाने का मामला दर्ज करवाया है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की है। साथ ही शहर के सदर बाजार थाने में भी एक महिला ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करने का मामला दर्ज करवाया है। प्रतापनगर थाने में महिला ने रिपोर्ट दी है कि उसकी दोस्ती पास के रहने वाले एक युवक से हुई, जिसने उससे शादी का वादा किया। उसके बाद वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा, लेकिन अंत में शादी करने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार शहर के घोड़ा का चौक क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दी कि उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसका धोखे से वीडियो बनाया और उसको वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार किया। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में एटीएम ठगी को अंजाम देकर बदमाशों ने बैंकों को करोड़ों का चूना लगाया है। उस रकम से किसी बदमाश ने परिवार का लाखों रुपए का कर्ज चुकाया, तो किसी ने गांव में ही कपड़ों का शोरूम खोल लिया, किसी ने जयपुर में फ्लैट खरीद लिया। एक बदमाश ने तो ठगी की कमाई से अपने माता पिता के लिए स्कॉर्पियो कार खरीदी। एक बदमाश ने तो गांव के पास ही हाईवे पर खेती की जमीन खरीदी है। जयपुर पुलिस के गिरफ्त में आए बदमाशों ने कुछ ऐसे चुकाने वाले खुलासे किए हैं। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया कि राजस्थान क्राइम ब्रांच काफी समय से इन बदमाशों की तलाश में थी। पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट से 32 वर्षीय जुबेर खान, 37 वर्षीय लुकमान दीन, 35 वर्षीय सद्दाम खान, 28 वर्षीय मुश्ताक मोहम्मद और 29 वर्षीय इदरीस को गिरफ्तार किया है। अलवर शहर के पास जयपुर रोड पर ढाई पैड़ी स्थित रॉयल मैरिज गार्डन के सामने कार व बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवकों 26 वर्षीय भूपेंद्र सेन व 24 वर्षीय मोनू सेन की मौत हो गई। दोनों मृतक आपस में ममेरे फुफेरे भाई थे। मृतक भूपेंद्र का अलवर में मनु मार्ग पर शॉर्ट एंड कट नाम से सैलून है। इस सैलून पर दोनों काम करते थे। वे रात को सैलून बंद कर अलवर से बाइक पर अपने घर उमरैन जा रहे थे। सदर थाना अधिकारी दिनेश मीना ने बताया कि जांच में सामने आया कि उमरैन निवासी भूपेंद्र सेन व उसका फुफेरा भाई भरतपुर सीकरी के गांव इमलाड़ी निवासी मोनू सेन जब अलवर से उमरैन जा रहे थे तो सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। मृतक मोनू 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा और भूपेंद्र 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। दोनों अविवाहित थे। सीकर की सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन जुआ खिलाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने करीब 13 मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना अधिकारी सुनील जांगीर ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि नई चौराहे की तरफ से बिना नंबर की बाइक आ रही थी। उस पर 3 लड़के सांवली की तरफ से आ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने चंदपुरा चौराहे के पास बाइक रुकवाकर तीनों युवकों की तलाशी ली, तो उनके पास से 13 मोबाइल फोन लैपटॉप मिले, जिन्हें जब्त करते हुए तीनों आरोपी 30 वर्षीय विक्रम सिंह जाट, 23 वर्षीय इंदर सिंह बिक्का और 23 वर्षीय अनिल कुमार जाट निवासी फतेहपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी कई ऑनलाइन वेबसाइट पर आईडी बनाकर लोगों को जुआ खिलाने का काम करते हैं। सिरोही जिले के उदयपुर पालनपुर 4 लेन स्थित पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के नया उरठ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक गंभीर घायल हो गए।
जिनमें से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के नवा अरठ गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पिंडवाड़ा के निजी एम्बुलेंस ड्राइवर और समाजसेवी शिवलाल प्रजापत घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक 23 वर्षीय कैलाश गरासिया निवासी बावरली नितोड़ा की मौत हो चुकी थी। एम्बुलेंस ने बाबूराम गरासिया और सीमाराम गरासिया को पिंडवाड़ा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। बाइक सवार तीनों युवक माउंट स्थित रॉक रेजिडेंसी होटल में काम करते हैं। पाली के कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरंग बाड़ी में एक युवक का शव किराए के घर के चौगान में मिला। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे। हत्या का शक मृतक की पत्नी पर जताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद से वह फरार भी थी और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। शहर में हुए इस ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने मात्र 12 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। हत्या की आरोपी पत्नी 23 वर्षीय संतोष मीना को गिरफ्तार किया गया। उसने पति की हत्या करना स्वीकार किया है। एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने बताया कि बजरंग बाड़ी में चंपालाल राव के मकान में रहने वाले किराएदार 26 वर्षीय पूराराम उर्फ पूरन मीना का शव पड़ा मिला। संतोष ने बताया कि उसका पति उस पर शक करता था, इसी वजह से उसने हत्या कर दी। सीकर के सदर थाना इलाके में चोरों ने एक मकान से लाखों के जेवरात और नकदी चुरा ली। चोरी के दौरान परिवार के लोग चौक में सोए हुए थे। जब वह सुबह जागे तो उन्हें चोरी का पता चला। सांवलोदा धाईलान निवासी राजू नायक ने बताया कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मकान में बने चौक में सो रहे थे। सुबह जब नींद से जागे तो मकान का मेन गेट खुला मिला। इसके अलावा कमरे में रखा बक्सा भी गायब मिला, जो ढूंढने पर उन्हें पास से मिट्टी में पड़ा मिला, जिसमें रखी नकदी, तागड़ी सहित अन्य जेवरात गायब मिले। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने राजू की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बूंदी जिले में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजन भाजपा नेता गौरव शर्मा के साथ आईसीयू में धरने पर बैठ गए। परिजनों के हंगामे के बाद डॉक्टरों ने भी कार्य का बहिष्कार कर दिया। गुरु नानक कॉलोनी निवासी 61 वर्षीय सुरेंद्र कौर पत्नी मंगल सिंह के दिन में अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। तब महिला ऑक्सीजन पर थी और परिजनों ने आईसीयू में भर्ती करवा दिया। महिला को डॉक्टर के कहे अनुसार सीटी स्कैन करवाने के लिए ले जाने लगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी, तो स्टाफ ने महिला को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया, जबकि परिजनों द्वारा नर्सिंग स्टाफ को खाली सिलेंडर के बारे में बताया था। थोड़ी दूर ले जाते ही महिला की मौत हो गई। वही धरने की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। भीलवाड़ा से गुजर रहे नेशनल हाईवे 148D पर बीती रात एक बेकाबू ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पंडेर थाना पुलिस पहुंची। थाना प्रभारी बलबीर खान ने बताया कि थाना क्षेत्र के सांवर चौराहे के पास ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया। इस बाइक पर जसवंतपुरा निवासी 35 वर्षीय सांवरा गुर्जर व 26 वर्षीय हंसराज गुर्जर सवार थे। यह दोनों पंडेर से राशन लेकर अपने घर लौट रहे थे। वहीं ट्रक शाहपुरा की तरफ से आ रहा था। हादसे में दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सांवरा व हंसराज दोनों ही पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। मृतक सांवरा गुर्जर 3 बच्चों का पिता था व हंसराज गुर्जर 2 बच्चों का पिता था। प्रदेश में 3-4 दिन कुछ जिलों में बरसात हो रही है। बरसात का दौर शनिवार रात व रविवार को भी जारी रहा। 24 घंटे में प्रदेश में सर्वाधिक बरसात धौलपुर में 230 mm दर्ज की गई। वहीं बांसवाड़ा में 152 mm बारिश हुई। प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन बरसात की उम्मीद बरकरार है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मध्य प्रदेश व आसपास के पूर्वी राजस्थान पर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से सोमवार को भरतपुर, कोटा व जयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश जारी रहेगी। वहीं 12 व 13 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थान पर बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर में आगामी 2 दिन अधिकतम तापमान औसत से 4 से 6 डिग्री अधिक रहेगा।